हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि बानी प्राची के बर्थडे के लिए कुछ प्लान कर रही है और वो प्लान क्या है ये तो हमें तभी पता चलेगा अब इसके आगे। एक्चुअली इसके बाद जो हमारी बानी होती है वो थोड़ा सा प्राची को अवॉइड करती है 2-3 दिन तक। और ये वाली बात हमारी प्राची को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि लाइक बानी मुझे कैसे अवॉइड कर सकती है। तो फिर बानी तो लाइक प्राची मैसेज करती थी तो बानी उसका लेट रिप्लाई करती थी और ये वाली बात प्राची को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कैसे पसंद आएगी यार, हमारे पार्टनर का लेट रिप्लाई कैसे बर्दाश्त होगा कि उसकी लाइफ में कोई दूसरा आ गया। ऑफ कोर्स प्राची के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था। और एक तरफ एक्चुअली उसके दिमाग में ये भी चलता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है और मेरे बर्थडे का जिक्र लाइक बानी ने नहीं किया बिल्कुल भी। तो यानी बानी कुछ प्लान तो नहीं कर रही है, क्योंकि बानी का नेचर कैसा है ये प्राची को बहुत अच्छे से पता है। तो फिर बोलती है कि पता नहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है, अब क्या गड़बड़ है ये देखना पड़ेगा। अब 2-3 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। अब एक्चुअली जब 1-2 दिन बचते हैं तब हमारी जो बानी होती है वो प्राची को एक दिन मैसेज करती है कि लाइक यार मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। तो प्राची बोलती है कि सीरियसली आपको मेरी याद है भी कि मैं हूँ कि नहीं आपकी लाइफ में, जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जो मैं आपके क्वेश्चन याद रखूँ आप तो मुझे ही याद नहीं रख रही हैं। अब लाइक बानी समझ जाती है कि प्राची थोड़ा सा गुस्सा तो होगी, ऑब्वियस जो बानी के काम है। तो फिर बानी बोलती है अरे बाबा थोड़ा सा बिजी हूँ ना, ऐसा थोड़ी है कि लाइक मुझे मज़े आ रहे हैं आपको अवॉइड करके या मैं आपका रिप्लाई लेट करती हूँ। तो ये थोड़ा सा बिजी हूँ, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना। मैं तो आपको समझदार समझती थी, आप तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो लाइक प्राची को फिर से मिर्ची लगती है कि लाइक मैं अंडरस्टैंडेबल नहीं हूँ, मुझे लाइक सीरियसली आपसे तो ज़्यादा ही हूँ। तो बानी बोलती है अरे पहले बताओ ना यार, मैंने आपसे बहुत दिन पहले कुछ पूछा था, आज चलो मैं आज आपको दोबारा से पूछती हूँ। प्राची लाइक बोलती है कि हाँ बोलो। तो फिर बानी पूछती है कि लाइक यार आपका बर्थडे है, कौन सी डेट को है, परसों है कि लाइक कल है। पहले तो वो इस तरीके से करती है। तो प्राची बोलती है मुझे नहीं पता, वैसे भी क्या करना बर्थडे का, मैं कौन सा बहुत ज़्यादा बना रही हूँ। तो बोलती है कि अच्छा तो ये तो बताओ कि फिर आपको गिफ्ट क्या चाहिए, कम से कम फिर आप बाद में बोलो कि मॉनी ने तो मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया। तो लाइक प्राची बोलती है मैंने ऐसा आपको कब बोला है। तो बानी बोलती अरे तो यार अब तो हम वो नहीं बोलती कुछ भी उसके आगे। फिर बोलती है कि यार तो मैं देखो देखो लो, ऐसा इंसान मिलेगा नहीं कहीं ढूंढने जाओगी तो भी, जो खुद से आपसे पूछ रहा है कि आपको बर्थडे पे गिफ्ट क्या चाहिए। एक होता है यार अपनी पसंद की कोई भी चीज़ उठा के दे देना, मैं तो आपकी पसंद की कोई चीज़ पूछ रही हूँ कि बता दो आपको चाहिए हो तो मैं ला के दे दूँ, या आपको कुछ गिफ्ट चाहिए हो तो जो आप खुद ना खरीदना चाह रही हो तो वो मैं खरीद दूँ। तो फिर प्राची पहले तो थोड़ा सा ऑब्वियस है कि वो गुस्सा होती है, तो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके दिमाग में भी शैतानी दिमाग चलता है और बोलती है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए। तो बानी होती है हाँ ये हुई ना बात, यही दैट लाइक अ माइकल यार कि लाइक ये होता है यार हक से बोलना, आई लाइक इट। तो प्राची बोलती है या यू लाइक मी आई नो दैट। तो फिर उसके बाद वानी बोलती है कि फिर बताओ क्या चाहिए। तो प्राची बोलती है कि लाइक बर्थडे पे ही ले लूँगी ना। तो वानी बोलती है तो बाबा लेके तो आना पड़ेगा ना, खरीदना तो पड़ेगा ना। तो प्राची बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक जो खरीदना पड़े। तो वानी बोलती है ऐसी मेरे पास क्या चीज़ है जो आप लोगी और लाइक ख़रीदना नहीं पड़े। वो थोड़ा सा सोचने लगती है क्योंकि उसका दिमाग तो अभी ऑब्वियस है कि गिफ्ट्स वगैरह में ही चल रहा था। तो फिर प्राची बोलती है कि वो मेरे ऊपर छोड़ दो ना, बस आप ना नहीं करोगे। तो फिर जब ये वाली बात आती है कि ना नहीं करोगे तो वानी थोड़ा सा
डरती है कि लाइक ऐसा क्या चाहिए प्राची को कि लाइक मैं ना नहीं करूँगी। फिर वो बोलती है कि ओके फाइन, वैसे चाहिए क्या, मतलब एक बार बता देते। तो प्राची बोलती है हाँ तो मैंने बोला तो सही, मैं ले लूँगी, बस आप ना नहीं करोगे। तो लाइक अब प्राची को हल्का हल्का डर लग रहा था कि प्राची ऐसा क्या लेगी बानी से कि लाइक वो ना करे। तो वो हाँ तो भाई वो बोल देती है ऑब्वियस है कि आपका बर्थडे है तो मैं ना कैसे कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी ना। अब भाई उसने ये वाली वर्ड बोल तो दी, लेकिन उसके दिल में जो था ना दुख दुख, जितनी उसकी बर्थडे के लिए एक्साइटमेंट थी, जितना सरप्राइज था, जितना गिफ्ट था, वो लाइक सब एक साइड धरा का धरा। और एक ये जो हमारी प्राची है उसकी सिर्फ एक जो ये वर्ड था कि मुझे वो जो भी चाहिए मैं ले लूँगी, बस आप ना नहीं करना, वो सब एक तरफ। पानी बोलती है यार ये लड़की ना, मतलब मैंने क्या क्या प्लान कर रखा है, अब ये तो मेरे प्लान का ही ऐसे कि तैसा करी जा रही है। सच्ची यार मतलब अरे तो बानी भी प्राची को कम हाँक रही है, प्राची अपनी प्राची है। और बानी तो भाई क्या ही बोलना, सीधी सादी। तो फिर ओके कर देती है बानी, बिल्कुल भी नहीं डरती। और डर डर मतलब डरते हुए डरती भी है और नहीं भी डरती, लाइक मिक्स्ड अप फीलिंग होती है। वो इजहार नहीं कर पा रही वो कि मेरी फीलिंग्स क्या है। तो फिर उसके बाद और हमारी प्राची के दिमाग में बहुत खुरापाती वाली चीज़ आती है कि उसको क्या चाहिए बानी से। देखते हैं कि क्या चाहिए होगा। फिर उसके बाद एक्चुअली अब सिर्फ एक दिन बचा था बर्थडे के लिए। तो फिर उस दिन प्राची बोलती है कि मेरा आज कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा, आज नहीं जाएंगे। तो फिर बानी बोलती है कि क्यों, नहीं 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 आज तो जाएंगे। तो बोलती नहीं मेरा मन नहीं है। तो लाइक यहाँ पे प्राची को थोड़ा सा मन था लाइक कि वो शॉपिंग पे जाए अपना, और थोड़ा सा उसको हेयर कटिंग वगैरह करवाने थे। तो वो मना कर देती है कि आज मेरा मन नहीं है जाने का। वो लाइक वही प्रॉपर टिपिकल गर्ल जो है वो हमारी प्राची है, तो उसको मन था भाई मेरा बर्थडे है तो मैं वही थोड़ा सा पार्लर जाऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करूँगी दीदी के साथ। तो फिर वो बानी को नहीं बोलती क्योंकि बानी ने तो सिर्फ गिफ्ट के अलावा और कोई बात ही नहीं करी है प्राची से कि लाइक कुछ बर्थडे क्या सेलिब्रेट करना है, कुछ भी कोई इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो फिर उसके बाद बानी बोलती है कि ठीक है जैसा आपकी मर्जी है। अब यहाँ ये बोल तो देती है। अब एक्चुअली जो इनका प्लान था वो होता क्या है कि वो प्लान था कि जितने लाइक जो कुछ गिफ्ट्स होते हैं वो गिफ्ट्स बहुत छोटे छोटे बहुत क्यूट क्यूट से वो एक्चुअली उसको उसके घर पे छुपाने होते हैं। तो वो छुपाए गए थे। मानी तो प्राची ने कॉलेज के लिए मना कर दिया लाइक, और इसमें उसकी दीदी की हेल्प भी चाहिए थी। अब लाइक भाई सिर्फ वंदना, रूबी और सरिता यही कोई हेल्प कर सकता है। तो वो फिर रूबी और सरिता फ़ोन करती है कि भाई देखो यहाँ तो प्लान की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, क्योंकि हमारी बानी ने प्राची ने कॉलेज जाने से मना कर दिया है। तो मुझे नहीं पता, ऐसा कर शाम को रूबी तू, अगर सरिता जाएगी तो पक्का उसको डाउट हो जाएगा क्योंकि सरिता अकेले उसके घर पे जाती नहीं है। तो ऐसा करियो तू जाइयो और उसको लेके कहीं भी जा। तो बोलती है मैं कहाँ जाऊँ। तो बोलती है अरे यार कहीं भी कुछ भी बहाना मार दे, कुछ भी, बस आधे घंटे की बात है, बस आधे घंटे के लिए ले जाइयो। तो बोलती है कि चल मैं देखती हूँ। तो कह रही है देखना नहीं है, आज ही का टाइम है, कल तो बर्थडे है भाई, आज ही है जो है। तो बोलती है कि ठीक है, और कोई भी तुझे नीड चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लियो, नहीं तो अगर तुझे किसी की हेल्प भी चाहिए तो वंदना या फिर चंचल से ले ले, क्योंकि सरिता जाएगी तो पक्का उसको कोई ना कोई डाउट हो जाएगा। तो बोलती है ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। अब भाई और जैसे ही तू जाए उसके घर पे तो भाई हमें मैसेज या कॉल कर देना। ये यहाँ पे जो हमारी बानी होती है, बानी और सरिता रेडी रहती है उसके, जैसे ही रूबी प्राची को लेके जाएगी वो उसके घर पहुंच जाएंगे। वहाँ प्राची मतलब मार्केट जाने के लिए बैठी हुई थी। अब एक्चुअली गड़बड़ क्या होता है, जैसे वो जाती है तो उसकी दीदी और वो तो मार्केट जाने के लिए बैठे हुए। अब लाइक उसकी रूबी जो होती है वो बानी को पहले तो प्राची से बात कर लेती है, फिर आती है साइड में और कॉल करती है बानी को कि यार ये तो दीदी के साथ मार्केट जा रही है। तो बोलती है नहीं यार दीदी का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो बोलती है कि ऐसा कर
तू उसको पहले लेके जा, उसको कहीं और भी मतलब उसको कहीं और भी ले जाना है क्या? तो बोलती है कि हाँ शायद पार्लर की कह रही है। तो बोलती है कि ऐसा कर, तू पहले पार्लर जा और फिर वो दीदी के साथ मार्केट चली जाएगी, अभी दीदी का पहले होना ज़रूरी है, मुझे दीदी से भी काम है। तो बोलती है कि ठीक है। तो वो इसी तरीके से जैसे तैसे मना के, क्योंकि प्राची किसी की नहीं सुनती है, बहुत ही कम लोग हैं जिसकी प्राची सुनती है, लाइक एक अपनी फैमिली मेम्बर्स की और एक लाइक हाँ थोड़ी थोड़ी वानी की। तो फिर वो जैसे तैसे मनाती है और उसको ले जाती है। अब लाइक उसकी दीदी के वो होता है कि यार ये चल क्या रहा है, लाइक ऐसा रूबी तो कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं करती। तो उसकी दीदी को पूरा समझ आ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसे ये लोग जाते हैं सो ही सरिता और बानी आ जाते हैं। अब जैसे ही बानी और सरिता आते हैं तो उसकी दीदी कहती है कि अभी अभी तो रूबी गई है प्राची को लेके, तुम्हें बताया नहीं। तो बानी बोलती है कि अरे वो तो हमने ही बेचा था ना। तो दीदी बोलती है मैं समझ गई थी कुछ तो चल रहा है, क्या चल रहा है अब बताओ मुझे। तो बानी बोलती है कि दीदी हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो उसकी दीदी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है पहले मुझे प्लान बताओ। हाँ प्लान क्या है, लाइक यार ऑब्वियस है कि कोई सरप्राइज कुछ प्लान करे तो कितना क्यूट होता है वो, कितना प्यारा लगता है, ऑब्वियस है। तो उसकी दीदी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वाओ बताओ बताओ। तो फिर बानी बताती है कि ये ऐसे ऐसे है। तो उसकी दीदी बोलती है कि ठीक है। एक्चुअली क्या था कि गिफ्ट थे बहुत छोटे छोटे, जैसे कि बहुत मैंने बोला कि एक्सपेंसिव चीज़ें तो बानी बिल्कुल ही नहीं करती है, तो वो बहुत छोटे छोटे और बहुत ही क्यूट क्यूट से कुछ गिफ्ट थे। तो वो उसको उसके घर पे लाइक पूरे जगह जगह छुपाने थे। अब आप समझ सकते हो, एक उसका जो रूम है वो काफ़ी बड़ा सा है, उसके बाद किचन है और उसके बाद आंगन है, छत है और बाकी नीचे रूम है। तो नीचे रूम में तो ऑब्वियस है कि वो नहीं जाएगी, तो नीचे रूम में तो नहीं छुपा सकते क्योंकि इस तरीके से छुपाने हैं कि जस्ट बताएंगे आगे बताएंगे, ठीक है। तो फिर उसकी दीदी बोलती है कि उसका तो यहाँ पे ध्यान जा सकता है। तो फिर ये सब मिल मिलू के जैसे तैसे तीनों मिलते हैं और लाइक काफ़ी सारे गिफ्ट्स होते हैं और वो छुपाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं और वो सब उधर इधर उधर इधर उधर, कुछ किचन में, कुछ रूम में, कुछ ड्रेसर में, कुछ लाइक दीवान में, अलमेरा में, सब जगह गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स, बहुत क्यूट और बहुत छोटे, सीरियसली बहुत ही रोमांटिक था ये। और फिर मतलब सोचो, आप खुद सोचो लाइक कि बानी कर रही है वो तो एक्साइटेड है, सरिता तो खैर बानी के वजह से कर सकती है और उसको क्रेडिट लेना बहुत पसंद है सरिता को, तो इसलिए ठीक है। लेकिन हमारी जो दीदी है प्राची की, वो लाइक बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो बानी सोचती है यार यार उसकी दीदी इतनी खुश हो रही है तो सोचो प्राची कितनी खुश होगी, हाय मेरी जान, यानी दिन कल अच्छा जाने वाला है वो, मतलब ऐसा पॉजिटिव सोचती है। अब लाइक वो लोग रख देते हैं और वो मानी बोलती है कि दीदी यार आप ना प्लीज़, अगर बाई चांस उसकी नज़र या कुछ जाए भी तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मतलब पहुँचे नहीं उस तक। तो बोलती है कि ठीक है, और आपसे पूछे तो आप मना कर देना। बोलती है कि चलो ठीक है जैसा तुम लोग कहो। अब लाइक ये तो फिर उसकी दीदी और कुछ तो प्लान नहीं है। तो वो बानी बोलती है अरे दीदी इतने से क्या होगा, बहुत कुछ है। तो उसकी दीदी बोलती है सीरियसली। तो बोलती है हाँ दीदी बस आप हेल्प कर देना, ना करना। तो उसकी दीदी ओके ओके भाई, तुम लोगों का तो बड़ा गजब चल रहा है, मतलब मुझे नहीं पता था मेरी बहना इतनी स्पेशल हो गई है। तो फिर वो चले जाते हैं और लाइक प्राची वहाँ से आती है तो फिर मार्केट जाती है उसकी दीदी। तो उसकी दीदी बहुत खुश थी। अब लाइक प्राची बोलती है कि दीदी आपको क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा क्यों चहक रहे हो, अभी तो अभी छोड़ के गई हो आप, तब तो नॉर्मल थे। तो दीदी बोलती है अभी भी नॉर्मल ही हो यार, खुश तो कोई भी हो सकता है ना यार। तो प्राची बोलती है कि सही है, तो मुझे भी एक ऐसा कोई सीक्रेट, मतलब ऐसा कुछ बता दो लाइक मैं भी खुश हो लूँ। तो बोलती है कि अरे आप तो खुश ही रहते हो। तो वो बोलते हैं कि ठीक है ओके। अब आता है ये इतना, एक्चुअली इस बार प्राची भी बहुत एक्साइटेड थी अपने बर्थडे के लिए। उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस खरीदी थी, प्रिंटेड सी मिडी थी, और एक्चुअली उसने शॉर्ट ड्रेस कभी नहीं पहनी थी और इस बार उसने सोचा था लाइक कि मैं बर्थडे पे अपने मिडी पहनूंगी। तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, लाइक वो अपने हेयर कट वगैरह करवा के आई थी प्रॉपर अच्छे से। अब आती है नाइट की बारी। जब नाइट होती है तो
ऑब्वियस है कि जो हमारी प्राची है उसके कजिन्स वगैरह बहुत है, क्योंकि वो बहुत पहले सबकी लाडली भी है और बहुत ज़्यादा चैट वगैरह करने की उसकी शुरू से आदत रही है, तो वो बहुत सारे उसके कजिन्स। अब यहाँ पे हमारी बानी को ये टेंशन हो रही कि मैं इसको अगर मैं 11 बजे कॉल करूँ तो 12 बजे तक नंबर आ जाएगा मेरा या नहीं आ पाएगा। उसको पता था ये वाली बात कि मेरा नंबर नहीं आने वाला, उसके मतलब फ्रेंड्स तो नहीं करेगा कोई, लेकिन यहाँ भाई कजिन्स उसके बहुत है, लाइन लगी पड़ी है कजिन्स की। ओ तो बानी को टेंशन होती है, तो वो कहती है कि यार क्या करूँ, कितने बजे कॉल करूँ। तो वो कहती है यार करना तो पड़ेगा। तो वो पहले तो नॉर्मली मैसेज में बात करते हैं, नॉर्मली बर्थडे से रिलेटेड कुछ भी बात, नॉर्मली टॉक जस्ट। प्राची बोलती है मतलब यार ऐसे ऐसे कौन करता है, इतना गंदा कौन होता है कि यार मेरा बर्थडे है, एक भी बार नहीं बोला है कि मैंने बताया भी है कि मैं मार्केट गई हूँ, कुछ भी नहीं पूछा, कितनी गंदी है वो बहुत ज़्यादा वो हो रही थी। और बानी जो थी वो बर्थडे का जिक्र ही नहीं करना चाह रही थी। फिर वो बोलती कि अरे यार अंकल तो अब मतलब आपका बर्थडे है। तो फिर बानी बोलती है, प्राची बोलती है ओह फाइनली आपको याद आ गया, याद आ गया। तो बानी बोलती अरे यार कैसी बात करते हो आप, तो जानो मेरी यार, आपका बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो प्राची बोलती मुझे लगा नहीं ना आपको याद है, सीरियसली आपको याद है। तो बानी बोलती अरे अच्छा ये बताओ, मैं आपको कॉल करूँ तो आपका कॉल उठ जाएगा या मेरा नंबर लिस्ट में बहुत नीचे है। तो प्राची बोलती है कि सीरियसली बिल्कुल भी नहीं उठेगा। वो गुस्सा सी होती है, चिड़चिड़ सी हो रही होती है, तो वो बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं उठेगा। तो पानी बोलती है कि ओके। अब पानी को टेंशन होती है क्योंकि उसने जो प्लान करा है वो तो भाई ऑब्वियस है कि नाइट 12 बजे उसको कॉल उठना चाहिए। तो अब वो टेंशन में कि यार नहीं उठाएगी तो वो क्या करती है वो 11 बजे ही कॉल कर देती है। और जैसे कॉल आता है तो प्राची बोलती है हाँ जी, मतलब इतनी जल्दी, अभी 12 नहीं बजे, लगता है आपकी वॉच ख़राब हो गई है। तो मानी बोलती है कि नहीं मुझे पता है 11 बजे है। तो बोलती है फिर, तो बोलती है अरे नहीं आपने तो बोला कि मैं आपके कजिन का। तो प्राची बोलती है पापा सच्ची में हद है सीरियसली। तो मानी बोलती है हाँ तो क्या हुआ, आप मुझसे बात नहीं कर सकते हो। तो प्राची बोलती है अरे मैंने कब मना करा बाबा आपसे बात करने के लिए, आपके ही पास टाइम नहीं है, आप कितने दिन से मुझे इग्नोर कर रहे हो, आपको याद है। और आज तो मेरा दिन है, मैं नहीं छोड़ने वाली। तो बानी बोलती है आज नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है आपका, कल खाना भाव जितने खाने कल खाना, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। तो प्राची बोलती है अच्छा यार कज़िन का फ़ोन आ रहा है, मैं उससे बात कर लूँ फिर करती हूँ। अब तो भाई प्राची कैसे ना भाव खाए, वो फ़ोन रख देती है। और फानी को इतनी तेज़ गुस्सा आती है कि बस अराउंड 11:30 हो जाती है और वो फ़ोन रख देती है। और वो थोड़ी देर बाद 10 मिनट्स बाद वो कॉल पे कॉल, अभी 12 भी नहीं बजे और उस पर कॉल पे कॉल। अब प्राची समझ जाती है कि अगर मैंने इसका कॉल नहीं उठाया तो ये नहीं छोड़ने वाली। तो वो अपने कज़िन को बोलती है कि मुझे बर्थडे विश कर दे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका कज़िन कहता है क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम। एक्चुअली ये जो इसका कज़िन होता है ये बहुत ही स्वीट होता है, बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट वाला कज़िन होता है। तो बोलती है यार रख देना प्लीज़, पंगा हो जाएगा, समझा कर। तो बोलता है कि अच्छा पंगे वाली बात है, ठीक है, मैं अपनी बहना का पंगा कैसे करवा सकता हूँ, बर्थडे आके चल तू मज़े कर। और बर्थडे विश कर देता है उसको और रख देता है। अब 12 बजने में 10 मिनट बाकी था, उससे पहले ही वो तो नॉन स्टॉप कॉल पे कॉल बानी कर रही थी। प्राची उठाती है, बोलती है कि अरे बाबा इतने कॉल क्या करना। तो फिर बानी पहले तो बहुत काम डाउनली अपना गुस्सा शांत करती है और काम डाउनली बोलती है कि कुछ नहीं, अब बर्थडे है तो थोड़ा तो ना, आपके कजिन बहुत सारे, मुझे पहले बर्थडे विश करना है ना, बस इसलिए, और कुछ भी नहीं। तो प्राची बोलती है हाँ तो मैं फ़ोन उठा लेती ना, और नहीं उठा पाती तो कॉल बैक कर लेती। तो बानी बोलती है सच्ची आप कॉल बैक करते मुझे, सच्ची मुझे तो कहीं से नहीं लगता। तो प्राची बोलती है इतनी बुरी नहीं हूँ, ठीक है, आप मुझे अभी अच्छे से जानते नहीं हो। तो बानी बोलती है ओके मैं नहीं जानती, ओके
देखते हैं, कल के बाद देखते हैं कि मैं जानती हूँ कि नहीं जानती। तो फिर जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही हमारी बानी प्राची को बर्थडे विश करती है, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे जान। तो फिर प्राची उसको रिप्लाई करती है थैंक यू सो मच। फिर जो दीदी होती है वो रूम से बाहर से अंदर आ रही होती है, उनके हाथ में बहुत प्यारी सी बहुत क्यूट सी एक पेस्ट्री होती है जिस पे एक कैंडल लगी होती है, बहुत ही प्यारी होती है वो। तो इस एक्चुअली वो स्टार शेप की होती है, वो बहुत प्यारी लग रही होती है, तो वो लेके आ रही होती है। तो वो प्राची उसको देख के बहुत खुश हो जाती है कि दीदी वाओ। तो फिर बानी तो कॉल पे ही होती है, वो बोलती है कि कट करो कट करो कट करो। अब यहाँ पे प्राची का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि बानी को क्या पता है, लाइक बानी को कैसे पता है, उसको कुछ नहीं, उसको तो अभी बस भाई सामने पेस्ट्री है तो कैसे कोई रह जाए। वो फिर उसको ब्लो करती है कैंडल को और फिर कट करती है दीदी के साथ शेयर करती है, दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। और बानी सिर्फ कॉल पे ही थी। हाँ, यहाँ पे इन लोगों का बस एक चीज़ मिसिंग थी, वीडियो कॉल, वो उस टाइम में पॉसिबल नहीं था। तो फिर उसके बाद एक्चुअली बानी बोलती है कि लाइक आपको गिफ्ट नहीं चाहिए। तो प्राची को भी खूब मज़े सूझते हैं, आखिर बर्थडे है कैसे ना सूझे। तो हमारी प्राची बोलती है हाँ दो, तो मैंने कब मना करा है, आप गिफ्ट भी नहीं दोगे मुझे। लाइक क्योंकि उसको तो पता था अभी इस टाइम पे कौन गिफ्ट दे सकता है, रात के 12 बजे। और भाई हमारी बानी से पंगा तो बिल्कुल भी मत लेना, हमारी बानी कुछ भी कर सकती है। तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लाइक तो फिर बगल में बैग होगा। तो प्राची बोलती है नॉट अगेन, लाइक आपने मेरे बैग में चॉकलेट्स डाली है। तो लाइक हमारी बानी बोलती है कि मैं एक चीज़ रिपीट करने के बाद दोबारा नहीं करती, एटीट्यूड में। तो हमारी बानी प्राची कहती है ओहो आज तो कोई फुल ऑन एटीट्यूड में है। सुनिए जी, आज बर्थडे ना मेरा है तो एटीट्यूड मेरा रहेगा, किसी और का नहीं। तो बानी बोलती ओके ओके, बिल्कुल जैसा आप कहें आपका ही रहेगा रानी साहिबा। मैंने बोला जो आपके बगल में बैग रखा है, बैग के पीछे जो लाइक ड्रॉज है, ड्रॉज के अंदर एक चीज़ है उसको देखो। तो प्राची को पहले तो मजाक लगता है, कहती है बस बस ना इतना नहीं। तो फिर बानी बोलती है कि अरे बाबा सच्ची में गिफ्ट है। तो बोलती है सच्ची, तो बोलती है हाँ, तो बोलती है सच्ची, तो बोलती है यार मतलब बिलीव नहीं है मुझ पे। तो बोलती है, फिर वो ओपन करती है, जैसी देखती है तो वहाँ पे एक बहुत मतलब मीडियम साइज का एक बॉक्स होता है। वो भाई सरप्राइज्ड शॉक्ड ऑब्वियस है। और जब वो उसको ओपन करती है तो वो एक प्रॉपर हैंडमेड, लाइक ग्रीटिंग नहीं बोल सकते, वो हैंडमेड एक इस तरीके से था कि वो आप जैसे बॉक्स ओपन करोगे तो वो ओपन होता जाएगा ओपन होता जाएगा ओपन होता जाएगा। और उसमें एक में लाइक एक साइड जैसे स्टेयर्स होती है ऐसे ओपन हो जाएगा सीधे करके, और एक में पूरा थॉट लिखा होता था और एक में लाइक फोटोज थे। उसमें कम से कम 5 इस तरीके से चीज़ें थी। और वो जैसे ही देखती इतना क्यूट थिंग हैंडमेड तो कैसे ना हो, ऑब्वियस है। वो जब देखती है तो इतनी स्माइल और लाइक वो कहती है कि जरा फ़ोन रखो। तो वो फ़ोन तो लाइक साइड में रख देती है, कट नहीं करती है, बस साइड में रख देती है, उसे कोई मतलब नहीं है। और वो फ़ोन साइड में रखती है और वो देखने लगती है। मानी बोलती है हेलो हेलो कोई है। तो मानी कहती है गई गई, सही है सही है, मतलब इनको गिफ्ट की इतनी वैल्यू है, मेरी इतनी वैल्यू नहीं है। वो ऐसे बोलती है। और लाइक पर वो एक चीज़ मिस कर रही थी, बट उसने दीदी को बोल दिया था कि दीदी जब वो ओपन करे तो उसकी एक वीडियो बना लेना, क्योंकि वो एक्सप्रेशन तो नहीं देख सकती, तो वो वीडियो में बाद में देख लेगी। तो उसकी दीदी वही सेम चीज़ कर रही थी। तो फिर जब ये चीज़ पहले तो प्राची बिल्कुल भी वो अपनी दुनिया में होती है, जब वो दुनिया से बाहर आती है, जब वो पूरा देख लेती है तब वो देखती है कि दीदी वीडियो बना रही है। तो वो बोलती है कि दीदी ये आपने मिक्स है ना आपका और बहानी का, सच्ची लाइक आप भी मिल गई बहानी से, वो तो है ये पागल, आप भी मिल गई सच्ची में। तो लाइक उसकी दीदी बोलती है अरे मैंने कुछ नहीं करा, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। तो प्राची बोलती है हाँ हाँ। फिर वो बोलती है कि उसकी दीदी बोलती है वो फ़ोन पे होगी उसको थैंक यू तो बोलती है। तो लाइक जब उसकी दीदी बोलती है तब प्राची को याद आता है कि हाँ यार। तो फिर वो फ़ोन उठाती है, बोलती है कि थैंक यू सो मच। तो मानी बोलती है अच्छा याद आ गया, मुझे तो लगा गिफ्ट देख के मुझे भूल गए। तो
प्राची बहुत उसकी जो उस टाइम की जो खुशी होती है ना वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, वो अपने वर्ड्स में जाहिर नहीं कर पा रही थी, वो सीरियसली नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो मोमेंट ही ऐसा था अनएक्सपेक्टेड। रात के 12 बजे आपके लिए गिफ्ट, सोचा ना हो तो ऑब्वियस है, और वो भी गिफ्ट यार हैंडमेड है, बात ही अलग है। ओके, फिर ये थोड़ी सी टॉक करते हैं, फिर पानी बोलती है कि अब आप रेस्ट करो क्योंकि कल का डे बहुत बिग डे होने वाला है। तो पानी बोलती है कि अच्छा सच्ची, थैंक यू। वो बार बार लाइक इतने छोटे से गिफ्ट के लिए वो बार बार लाइक थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेहनत करी। अब मुझे समझ आ रहा है लाइक आप बिजी कहाँ थे, कैसे मुझे इग्नोर कर रहे थे। वो लाइक वो सोच रही थी कि यही है, तो मैं समझ गई। तो वो कहती है कि सब समझती हूँ मैं आपका यह वाली चीज़ें। और फिर बानी बोलती है कि हाँ हाँ बाबा, मैं इसी में बिजी थी इसलिए नहीं बताया था। ओके, अब आप रेस्ट करो और फिर कल एंजॉय करना। ओके, फिर लाइक कॉल करने का मन तो नहीं कट हो रहा था, लेकिन बोलते हैं। और फिर बानी उसको अगेन बोलती है कि विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे जान, बहुत सारी किसेस देती है। एक्चुअली प्राची भी बहुत खुश होती है, तो वो किसी भी कहती है हाँ हाँ कल मिलेंगे। तो फिर तो किसी हकी सब मिलेगी, कल मेरा बर्थडे है ना। तो मानी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो फिर बोलते हैं वो लोग उस इस तरह से फिर इनका नाइट में फ़ोन हो जाता है बंद। अब देखते हैं मॉर्निंग, प्राची का बर्थडे आखिर जाता कैसा है, आखिर ऐसा क्या क्या गिफ्ट्स है जो लाइक बानी ने इतना सोचा था, इतना करा था, इतनी प्लानिंग थी, आखिर है क्या। तो ये तो जाने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। बर्थडे वाले दिन आखिर ऐसे क्या क्या सरप्राइजेस थे जो मानी ने प्लान कर रखे थे और इतने दिन से प्लान किए हुए थे, वो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ही एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, और हो सकता है थोड़ा रोमांटिक भी हो जाए। ऑब्वियस है कि जब दो प्यार करने वालों का में से एक का बर्थडे है और सरप्राइज हो तो रोमांस तो बनता ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।